नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर जिले में बस्तर पंडुम त्योहार को स्थानीय संस्कृति के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। आगे कहा, बहुत जल्द नक्सली मुक्त बस्तर देंगे। नक्सली संगठन में जुड़े लोग सरेंडर करें, अन्यथा भुगतेंगे। उप मुख्यमंत्री का स्वागत भी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जितनी विविधताएं हैं, जितने रंग हैं जीवन के, तो कहीं और नहीं देख पाता हूँ। एक ही टेबल में जब आप भाजी ही देखेंगे तो इतने प्रकार की भाजियां हैं, आप कंदमूल देखेंगे तो इतने प्रकार के, पेय देखेंगे तो इतने प्रकार के पेय हैं, कहीं और एक स्थान पर इसे नहीं होता है। अद्भुत है। तो इस सबका संरक्षण हो, संवर्धन हो, इसलिए बस्तर पंडुम का यह आयोजन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष यह किया भी जाएगा। मैं सारा वर्णन स्वयं ही कर दिया है, उसमें मुझे कहने का क्या है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर नक्सलवाद समाप्त होगा। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, कभी किसी सरकार ने चाहा, कभी किसी अधिकारी ने, नेता ने चाहा है, अभी जनता ने चाह लिया है कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। ये हमने आज बस्तर की जो पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक परिधान है उनको दिखाने का प्रयास किया है लोगों में। और हमारी प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है, संस्कृति जो चली आ रही है आदिवासियों की, उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। आज हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और आने के बाद उन्होंने काफी सराहना की, काफी खुश हुए और ये हमारी जो संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित की। तो ऐसा जो आयोजन है ये हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारी जो संस्कृति की पहचान, हमारी परंपरा की पहचान, ये हमेशा हर किसी को होनी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही अद्वितीय पहल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन में, और हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा आयोजन हर बार होना चाहिए। धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशासन का और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय भरत बिहारी जी का, जिन्होंने इतना अच्छे ढंग से अपने हाथों से इतने अच्छे कला को और संस्कृति को प्रस्तुत किया। और एक पहचान की मोहताज नहीं है भरत बिहारी जी, हमेशा भोपालपट्टनम के क्षेत्र के नहीं लाई का बना हुआ वेज रखे हैं तो आज मैं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पाटन ब्लॉक पंचायत सचिव संघ अपने शासकीकरण की मांग को लेकर जनपद कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इससे ग्रामीण स्तर के पंचायतों का काम पूरी तरह से चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने काम कराने पंचायत भवन आने के बाद बिना काम हुए बेरंग लौट रहे हैं। वहीं कई पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों को पदभार नहीं दिया गया है। का बड़ा दुखदाई है इस बार का। सरकार को 1.5 साल हो गया बने हुए, मोदी जी के गारंटी में घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि 100 दिन के अंदर सबका शासकीकरण करना है पंचायत सचिवों का करके। लेकिन सरकार को बड़े 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल में अभी तक सरकार की लगती नहीं की मंशा हम लोग का वो मोदी के गारंटी को पूरा करने का उनकी मंशा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मतलब इसको तो घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो होना ही है, तो 100 दिन के अंदर नहीं हो तो 300 दिन के अंदर, 365 दिन हो गया, 1.5 साल हो गया। अब तक तो कुछ न कुछ करना चाहिए था उनको। हम लोग के अंतिम आशा बजट था, लेकिन बजट में भी उन्होंने सही हम लोग के साथ नहीं किया है। इसलिए हम लोग सरकार के पक्ष में हम लोग अपना विरोध दिखा रहे हैं कि अब हमारा शासकीकरण करने के लिए वो तैयार हो जाए। भाई हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, 25 साल हो गए हम लोग को सर्विस करते हुए। हमारे कई साथी है रिटायरमेंट हो गए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है सब लोग समझ सकते हैं ना। इतना साल नौकरी करने के बाद खाली हाथ रिटायरमेंट लेके जब घर जाते हैं तो हमारी क्या
22 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेश के आधार पर पंडरिया थाना में पदस्थ नगर सैनिक अरविंद शुक्ला और नायक चमन सिंह ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ जांच में यह आरोप सामने आए थे कि उन्होंने वाहन चालकों से अवैध रूप से पैसे की मांग की और कर्तव्य में लापरवाही बरती। नगर सैनिक अरविंद शुक्ला ने एक वाहन चालक से 3000 रुपए की अवैध मांग की और साथ ही शराब की व्यवस्था करने की धमकी दी, तो वही नायक चमन सिंह ठाकुर ने भी इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होकर नियमों का उल्लंघन किया और ये घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस मामले की गंभीरता सामने आई है। थाना पंडरिया में पदस्थ नायक चमन सिंह ठाकुर और सैनिक अरविंद शुक्ला के खिलाफ में एक शिकायत आई है, जिसमें वो किसी व्यक्ति से जो बोर गाड़ी का संचालक है उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में प्राथमिक रूप से तथ्यात्मक जो जानकारी थी उसको तस्दीक कराया गया और ये पाया गया कि इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसी बिना पे नगर सेनानी जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें ड्यूटी से पृथक करते हुए कॉल आउट कर दिया गया है और दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ये देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी गाज गिरती हुई नजर आई। अरविंद शुक्ला नायक चमन सिंह पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में खुलासे होने पर बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में देखिए यह खुलासे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है, जहां जांच में बड़े खुलासे हुए और उसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के चाबुक देखिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में अरविंद शुक्ला और नायक चमन सिंह पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में बड़े खुलासे हुए और उम्मीद लगाई जा रही है कि और बड़े कई खुलासे होने वाले हैं, जिस पर अब इन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बड़ा एक्शन इनके खिलाफ लिया जा रहा है। अरविंद शुक्ला और नायक का भी इसमें नाम सामने आया है। फिलहाल और कौन कौन इसमें शामिल है, इसकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और बड़े खुलासे होने की आशंका जताए जा रहे हैं, जिस पर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वही छत्तीसगढ़ का जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए पूरे प्रदेश में शुमार है, लेकिन पिछले करीब 5.5 सालों से जशपुर एक और चीज के लिए अपनी पहचान बना रहा है और वो है यहां की चाय की खेती। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जयपुर जिले की पहचान यहाँ के विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पत्थरों और नदियों की सुंदरता तथा ऐतिहासिक रियासत से है। इसके साथ ही पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है और ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है। अभी तक चाय की खेती के लिए लोग असम या दार्जिलिंग का ही नाम लेते रहे, लेकिन जशपुर में भी चाय की खेती होने लगी है, जो पर्यटन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम सभी ये जानते हैं कि पर्वतीय और ठंडी इलाके में ही चाय की खेती हो पाती है और छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला भी ऐसा ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है। पठारी क्षेत्र और लेटराइट मिट्टी का प्रभाव होने की वजह से जशपुर में चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इसे देखते हुए जशपुर में चाय की खेती के लिए यहाँ चाय बागान की स्थापना की गई है। ये जो चाय के बागान दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, बहुत ही करीबन नहीं तो 2 से 3-4 एकड़ 5 एकड़ करीब फैला हुआ है। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और सुगड़ा ग्राम है, उसके ग्रामीण लोग यहाँ आकर के ही काम करते हैं और उनको सुगड़ा आश्रय के माध्यम से पैसे पेमेंट मिलते हैं और ये अच्छे धन अर्जित करने का माध्यम बन रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है कि जशपुर का भी नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि चाय पत्ती का बिजनेस केवल आसाम से ही उन्नति होता है, जबकि यहाँ पे भी अब होने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक नई पहल है और इस खेती को सरकार को भी कई प्रकार से पहल करनी चाहिए। किसानों को और लाभान्वित ट्रेनिंग दे करके ही बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और विश्व स्तर पर रोशन हो।
वहीं सुगरा आश्रम में भी चाय की खेती के कारण जसपुर जिले को एक नई पहचान और पर्यटकों को घूमने का एक नया स्थान मिला है। आपको बता दें, यहाँ के लोग सुगरा आश्रम में आकर चाय के बागान में काम करके अपना धन अर्जित करते हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं। हमारी हर खबर की टीम ने जब सुगरा आश्रम के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि परम गुरु को गुरुदेव सिंह के द्वारा बनारस से आने का निमंत्रण दिया गया था, जिनके अनुरोध पर यहां आकर ही सुगरा आश्रम का स्थापना किया गया है। उन्होंने बताया कि उदय सिंह के अनुरोध पर ही अन्य जगह पर भी इस आश्रम की स्थापना की गई है, जो आज संचालित और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करते हैं। मेरा नाम है धनंजय राम। ये कौन सा स्थान है और इसमें कब से संलग्न है आप? ये आश्रम परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम जी द्वारा स्थापित है। 1961 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में ही 21 सितंबर को श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना हुई थी। परम पूज्य अवधेश्वर महाप्रभु ने इस आश्रम की स्थापना पहले की। छत्तीसगढ़ में पहला आश्रम है अभेद आश्रम छिटकवाई नारायणपुर, जो कुनकुरी के नजदीक है। दूसरा आश्रम ये है ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा और तीसरा आश्रम है अघोरपीठ वामदेव नगर गम्हरिया। ये तीनों ही शक्तिपीठ हैं जो परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु द्वारा त्रिकोण में स्थापित है। तो त्रिकोण शक्ति का प्रतीक होता है। यदि आप सीधे खड़े होते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही खड़े होते हैं। यदि बढ़िया से पालथी मार के बैठते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही बैठते हैं। तो उस रूप में, भौतिक रूप में भी ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ये शांत शक्तिपीठ है और ये आश्रम परम पूज्य अवधेश्वर भगवान राम जी के शब्दों में उनको सबसे प्रिय स्थान लगा। यहाँ की खास बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में चाय की खेती के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। जयपुर के चाय बागानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही सेहत का भी ख्याल रखता है। जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी और जंगल के बीच स्थित चाय बागान एक पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग चाय बागान देखने पहुँचते हैं। लगभग 18 एकड़ का ये बागान वन विभाग के मार्गदर्शन में महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में लगने वाला भोरमदेव मेला देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। इस साल का भोरमदेव मेला जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन मंदिर और आसपास का क्षेत्र देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है भोरमदेव मंदिर, जो न सिर्फ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ की प्राचीन मूर्ति कला, स्थापत्य कला और प्राकृतिक परिवेश इसे भारत के प्रमुख स्थलों में शुमार करता है। देश ही नहीं विदेश से भी हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि, सावन महीने और चैत्र कृष्ण तेरस के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। भोरमदेव मंदिर की एक और खासियत है और वो है यहाँ हर साल लगने वाला भोरमदेव मेला, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश और विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। साथ ही इस मेले में पहुँचने वाले श्रद्धालु आसपास के स्मारकों में भी जाना पसंद करते हैं। इस साल भोरमदेव मेला 26 और 27 मार्च को आयोजित होना है, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित मडवा महल और छेरकी महल जैसे प्राचीन स्मारकों की बात करें तो ये स्मारक देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोई बैठी है। यहाँ स्वच्छता की कमी देखी जा रही है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को रास नहीं आ रही। अभी हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव
यहाँ पर अभी विगत 5 दिनों के बाद भव्य घोरमदेव मेला का आयोजन किया जाएगा। किंतु यहाँ पर कौन सी स्थिति, यहाँ का गार्डन है और यहाँ की साफ सफाई क्या है, आइए जानते हैं यहाँ आए पर्यटकों से। घोरमदेव मंदिर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में विख्यात है। ये ऐतिहासिक धरोहर है और ये सौभाग्य की बात है कि ये कवर्धा जिला में स्थित है और 4-5 दिनों के बाद यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होना है। लगातार यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति देखेंगे कि एक गार्डन घोरमदेव परिसर के नीचे है, जहाँ पे पर्यटकों के लुभाने के लिए, पर्यटकों के व्यवस्था के लिए, घूमने के लिए, बच्चों के झूला वगैरह सब सारी चीज व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन आज देखेंगे कि इनकी हालत जर्जर है, झूला टूट चुकी है, बच्चों का जो फिसल पट्टी है वो भी खराब हो चुका है और यहाँ पे देश में पूरा मोदी जी का अभियान चल रहा है स्वच्छता को लेके। लेकिन आप यहाँ पे गार्डन में देखेंगे कि शौचालय कब से टूटा हुआ है, इतनी वहाँ पे अस्वच्छता है। जब वहाँ पे जाएंगे तो बदबू से इस घोरमदेव महोत्सव की पहचान होगी। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं जा रहा है और सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है। जैसे ही घोरमदेव मेला आयोजन खत्म होगा फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप यहाँ स्वयं जाके देख सकते हैं कि स्वच्छता का क्या आलम है। दो यहाँ पे सुंदर भवन बने हुए हैं। सबसे खतरा तो एक ये मैं आप बताना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं ऊपर से फिसल पट्टी है, यहाँ ये जर्जर हो चुकी है, सड़ गया है। कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ सफाई के नाम पे खर्च किया जाएगा, पैसों का बंदरबाद किया जाएगा। ये लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सुविधा हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, जो सुविधा यहाँ के पर्यटकों को मिलनी चाहिए, जो सुविधा क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए, वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा। जिला बेमेतरा तरफ से आया हूँ। अच्छा, यहाँ की जो साफ सफाई व्यवस्था है और यहाँ की जो है घोरमदेव की मेला होने वाला है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? साफ सफाई तो ऐसे मेरे को उतना नजर नहीं आ रहा है। यहाँ देखोगे तो बैल है, उनको भी हटाना चाहिए, मतलब यहाँ से तो उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है साफ सफाई जी। इससे मवेशी वगैरह उससे पर्यटकों को हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में बने गार्डन में भी व्यवस्थाओं का अभाव है। बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है। कुछ झूले हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिससे बच्चों को चोट का खतरा बना रहता है। ये हालात तब है जब सरकार की तरफ से घोरमदेव मंदिर और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए हर साल लाखों रुपए की राशि अलग की जाती है। लेकिन इस राशि का क्या होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर पूरी राशि यहाँ पर लगाई जाती तो यहाँ की तस्वीर कुछ और ही होती। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बीजापुर में 17 तारीख से पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सचिवों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करना काफी कठिन होता है और इसके बाद भी वे सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें नहीं सुना जा रहा। सचिवों ने चेतावनी देते हुए कहा है अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तो वे आगे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और देखिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंचायत सचिव गए हुए हैं और अपनी मांगों को लगातार मनवाने के लिए यहां पर हड़ताल और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पंचायत सचिव गए हैं और देखिए लगातार वो इसके पहले भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी जो ज्ञापन है, उनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही है और इसके लिए अब देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर झड़प की भी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर अब इन्हें आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि उनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन ये यहां से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार जो सचिव हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचे हुए हैं। पंचायत सचिव है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर पंचायत सचिवों का जो धरना है, जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और ऐसे में
इसके लिए ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन इनकी ये सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी मांग है कि इनके जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधे बीजापुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मांगों को मनवाने के लिए लगातार जो पंचायत सचिव हैं वो इस वक्त हड़ताल पर होते हुए नजर आ रहे हैं, हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर झड़प की भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर इन्हें जबरदस्ती यहां से हटाया जा रहा है, प्रदर्शन करने से मना किया जा रहा है, लेकिन ये डटे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहां से टस से मस होने वाले नहीं है। इसके पहले भी देखिए कई बार इनकी शिकायतें जो हुई हैं, इनके द्वारा शिकायतें की गई हैं, कई बार जो है इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन फिलहाल इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि कई बार इस विषय में ज्ञापन दिया जा चुका है, कई बार बात की गई है, लेकिन इनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई और मजबूर होकर अब इन्हें उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन करते हुए पंचायत सचिव नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए देखिए धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें यहां से हटाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है, हटाया जा रहा है, लेकिन इनकी मांगे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हड़प की भी तस्वीरें आ गई है, जहां पर झड़प हुई है और सभी यहाँ पर जोर से नारेबाजी करते हुए अपने ज्ञापन को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को मनाने के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक ये ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। ये तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पंचायत सचिवों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रोष, गुस्सा, उबाल साफ देखा जा सकता है इनके लहजे से, जहाँ लगातार पंचायत सचिवों का ये उग्र आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार पंचायत सचिव जो हैं वो हड़ताल पर पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि इसके पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनसे सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके बाद तो अब उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, रोष और गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रदर्शन करते हुए पंचायत सचिव जो है वो नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंचायत सचिव गए हुए हैं और मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां खुला मोर्चा एक तरह से कहें तो खोल दिया है। पंचायत सचिवों ने खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनका कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं होती है और अब गुस्सा रोष के चक्कर में पंचायत सचिव के जो पदाधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं और तमाम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए धरना प्रदर्शन हड़ताल की तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो पंचायत सचिव हैं वो हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से उग्र आंदोलन पर ये बाध्य हो रहे हैं। पिछले 29 सालों से हमारा एक ही मांग, सरकारें कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें गई हैं, लेकिन कोई भी सरकार इन पंचायत सचिवों के ऊपर आज तक मेहरबान नहीं हुआ। पिछली सरकार में हमने 58 दिन तक निरंतर हड़ताल में बैठे, हमारी एक भी बात सुनी नहीं गई। इस सरकार में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाई, समिति बना करके 3 महीने के अंदर में समिति को रिपोर्ट सौंपने बोली। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसके बाद कहा गया कि हम इसको बजट में रखेंगे, फिर कैबिनेट में लाएंगे, उसके बाद फिर हम आपका शासकीयकरण करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।